हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय होम मेकिंग जर्नी बाय अपर्णा। होप ऑल आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी किड्स रूम मेकओवर, ऑर्गेनाइजेशन एंड डीक्लटरिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मंथली वंस मैं बच्चों की रूम की जो टॉयज़ वगैरह है उनकी डस्टिंग करती हूँ, डीक्लटर करते हैं और टॉयज़ को हम अरेंज करते हैं। तो आज वही दिन था, तो सारे बास्केट्स, बॉक्सेस जो भी है वो सब की डस्टिंग हमने की। बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व थे, वो भी मेरे साथ हेल्प कर रहे थे और उनको भी मज़ा आ रहा था। तो बारबी हाउस को भी एम्प्टी करके पूरा उनसे मैंने कहा कि सेटअप करो एज़ इफ़ दे आर शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस। सो ऐसे ये गेम बना दिया था, तो दे वर हैप्पी। तो पूरा उन्होंने वो बारबी हाउस जो है एम्प्टी किया, दे वाइप किया और अगेन उन्होंने अरेंज किया। तो बस और बच्चों के साथ मिलके ऐसे ही रूम जो है वो अरेंज किया, ऑर्गेनाइज़ किया। और सारे जो टॉयज़ है उनको सेग्रीगेट किए, यानी जो लेगो के हैं वो लेगो बॉक्स में, मैग्नेट्स एक बॉक्स में, जो छोटे छोटे टॉयज़ है कार्स एक बॉक्स में। तो ऐसे हमने सब सारे सेपरेट किए। बहुत बार क्या होता है, बच्चे जब खेलना हो जाता है और जब क्लीनिंग की बारी आती है तब बच्चे सारे टॉयज़ एक ही जगह पे डाल देते हैं। तो और नेक्स्ट टाइम उनको वो मिलती नहीं है। देन दे कम बैक टू मी कि ये कहाँ है, वो कहाँ है। देन अगेन वी स्टार्ट फाइंडिंग। तो ऐसा तो सब बच्चों के साथ हर घर में होता रहेगा। सो वेन एवर आई फाइंड टाइम, मैं जाके उनके साथ क्लीनिंग में थोड़ी हेल्प कर देती हूँ और उनसे भी कहती हूँ कि वेन एवर यू आर क्लीनिंग, पुट देम इन देयर ओन प्लेस सो दैट नेक्स्ट टाइम यू फाइंड इट। और बस ये जो सामने वाला वॉल है वहाँ पे हमने वो सारे टॉयज़ रखे थे। आज मैंने सब मूव किया। वॉल और नीचे का जो स्ट्रिप है वहाँ भी बहुत डस्ट जम जाता है, तो वो भी मैंने क्लीन किया। एक्चुअली बच्चों के रूम के लिए हमने एक बंक बेड ऑर्डर किया है, तो उसे हमें फ़िक्स करना है। वो कल पार्सल आया है, अमेज़ॉन से हमने ऑर्डर किया था। तो उसके लिए जगह बनानी थी, तो इस साइड वाला जो पोर्शन है पूरा एम्प्टी करना था। तो ये है नेक्स्ट 2 डेज़ बाद की क्लिपिंग। तो वो जो बंक बेड हमने ऑर्डर किया था वो आ गया था, उसकी डिलीवरी हो गई थी। तो आज नहीं तो कल हम उसको फ़िक्स करेंगे। और ये जो टॉयज़ हमने उस दिन अरेंज की थी वो सारी बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा था, तो मैंने सोचा कि जो भी टॉयज़ वो लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको मैं क्लोजेट्स के अंदर रख देती हूँ, और वो जो फ्रीक्वेंटली खेलते हैं उनको मैं बाहर रखती हूँ। तो ऐसे ही करके मैंने टॉयज़ वगैरह सॉर्ट करके जो भी बॉक्सेस कम यूज़ होते हैं उनको मैंने क्लोज़ेट में प्लेस किया है। और क्लोज़ेट में भी मैंने नीचे ही अरेंज किया है ताकि वो इजीली उसको ले सके। और उस दिन जो क्लीनिंग पेंडिंग थी उसको आज हमने कंप्लीट किया। जैसे कि ये टी पार्टी सेट भी बहुत ही डस्टी हो गई थी, तो उसको अच्छे से क्लीन किया। तो मेरे साथ बच्चे भी ये टिश्यूज़ लेके आ गए थे, वेट टिश्यूज़, तो उन्होंने भी वाइप किया। तो बस हम तीनों ने मिलके ये पूरा जो रूम है वो सॉर्ट आउट करके फाइनली अच्छी सी क्लीन किया। तो बच्चे तब तक वो सेट कर रहे थे, बुक्स वगैरह उनकी थी, उनको भी मैंने चेक किया जो यूज़ थे। और जो उन्होंने कंप्लीट कर दिया था उनको मैंने डीक्लटर करके अच्छे से अरेंज किया। टेबल को भी अच्छे से वाइप करके क्लीन किया। टाइम टू टाइम डीक्लटरिंग और क्लीनिंग से घर बहुत ऑर्गेनाइज्ड और क्लटर फ्री रहेगा, एंड यू विल गेट अ आइडिया। जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं यू कैन जस्ट गिव इट टू समवन, डोनेट इट, और इफ़ इट्स ऑफ नो यूज़ देन यू कैन ट्रैश इट। और बच्चों के साथ अगर आप मिलके करते हैं तो विद टाइम दे विल ऑल्सो लर्न दीज थिंग्स। और बहुत सारे टॉयज़ क्लोजेट के अंदर चले गए थे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल गई। और जो वो फ्रीक्वेंटली या रेगुलर बेसिस पे रोज़ खेलते हैं उनको मैंने यहाँ पे रखा है। और अभी समर ब्रेक है तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनका खेलने में ही जाता है, तो क्लटर ज़्यादा होता है। और बस और एक टाइम पे वो एक टॉय खेलते हैं, फिर वो वैसे ही रहता है, फिर वो दूसरे टॉयज़ निकालते हैं। तो ऐसे करते करते रूम काफ़ी क्लटर दिखने लगता है। फिर भी मैं उनसे कहती हूँ कि एक गेम फिनिश होने के बाद यू क्लीन इट अप एंड देन यू स्टार्ट प्लेइंग द नेक्स्ट गेम। पर बच्चे तो बच्चे ही हैं, और किड्स रूम मेसी हो तो ही अच्छा दिखता है ना, व्हाट डू यू से। But I make sure that before they do some any other activity, or if they are watching TV or they are done with their playing,
आई मेक श्योर दैट दे क्लीन अप द रूम बाय देमसेल्फ। तो पहले तो स्निग्धा हेल्प करने से मना करती थी, तो मैं जाके वन्या को हेल्प कर देती थी, पर नाउ शी हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग हर। तो दोनों मिलके गाना गाते हुए एंड बाय टर्न्स दे क्लीन अप द होल रूम। तो यहाँ का जो स्पेस है पूरा एम्प्टी कर दिया है, वहीं पे उनका बंक बेड आएगा। सो दिस इज़ द पार्सल। तो यहाँ पे काफ़ी हैवी थे, तो वो जो अमेज़ॉन का बंदा था उसने घर के अंदर रखा, तो उसके लिए अलग चार्जेस थे। सो वी पेड एक्स्ट्रा वाइल वी ऑर्डर्ड इट, सो ही केप्ट द डिलीवरी इनसाइड द होम। और आज है नेक्स्ट डे, तो हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद ही डिसाइडेड कि चलो आज इसे फ़िक्स करते हैं, असेंबल करते हैं। तो सारे जो बॉक्सेस है वो ओपन किए, पार्ट्स सारे सामने रखे, मैनुअल भी था उसमें, सारे इंस्ट्रक्शंस दिए थे, नंबरिंग भी था, और सारे जो पार्ट्स थे उसमें भी लेटर्स थे, जैसे कि आप देख रहे हो ABC, और वैसे ही सेम इंस्ट्रक्शंस बुक में थे। सो इट वाज मेकिंग इट ईजी टू फिक्स इट। तो पूरी जो असेंबलिंग का काम है वो उन्होंने ही किया, जहाँ पे मेरी हेल्प चाहिए थी वहाँ पे मैं बस गई। सो ये पूरा जो बंक बेड है उसको असेंबल करने में ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स लगे। तो ऑलमोस्ट 5 o'clock के अराउंड कुछ स्टार्ट किया, तो रात को 11:30-12 तक ये फिनिश हुआ जाके, और बीच में डिनर ब्रेक हमने लिया था। तो ऐसे करते करते फाइनली पूरा ये कॉर्ड फिक्स हुआ। सो यह बीच में एक दो जगह मिस्टेक्स भी हुई, क्योंकि बहुत सारे अटैचमेंट्स थे और फिक्सिंग्स थी। तो बस फाइनली इट्स डन। और ये अभी जो लैडर है वही बस फिक्स करना था, तो उसे भी फिक्स कर दिया तो हो गया। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे, एंड दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दे विल बी स्लीपिंग बाय देमसेल्व्स। वन्या तो शी विल स्लीप क्योंकि वो बड़ी है, बट आई डोंट नो अबाउट स्निग्धा, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो मैट्रेस भी हमने ऑर्डर की थी, पर मैट्रेस सेपरेट से ऑर्डर किया था, और ये बंक बेड जो है वो सेपरेट। और बेड डालने से पहले सोचा उसके ऊपर कुछ मैं डालती हूँ, तो मेरे पास एक पुरानी बेडशीट जो थी वो मैंने उस पर स्प्रेड की है ताकि बेड ख़राब ना हो। और ये मैट्रेस की पैकेजिंग है, इतनी स्लीक रेक्टेंगुलर पैकेजिंग में आई थी, और एज सुन एज वी ओपनड इट वो पूरा ऐसे उसमें से एयर पास होके इट केम्ड इनटू इट्स ओरिजिनल शेप। तो पैकिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो लाइक यू कैन जस्ट गो टू यूट्यूब एंड सी हाउ दे मेक द मैट्रेसेस एंड दे पैक इट, यू विल रियली एन्जॉय इट। तो मैंने देखा था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे ही वो हम उसका जो पैकेजिंग है कट करते हैं, और जैसे ही एयर उसमें पास होता है इट टर्न्स इनटू इट्स ओरिजिनल शेप, एंड दैट वो देखने में ना काफ़ी मज़ा आता है। तो बस जो दोनों मैट्रेस है उनको भी कट करके हमने बेड पे प्लेस कर दिया था। एंड फाइनली देयर बंक बेड इज़ रेडी। बच्चों को जाके बैठ के देखना था, दे वांटेड टू फील इट। तो दोनों ही ऊपर चढ़ गई थी एंड बैठे थे, एंड दे वर एन्जॉइंग इट, उनको मज़ा आ रहा था। मैं किसी और ब्लॉग में शेयर करूँगी कि हैव दे स्टार्टेड स्लीपिंग ऑन देयर ओन बेड वो। सो या फाइनली द बिग टास्क वॉज कंप्लीट। और उनके बंक बेड का जो पूरा लुक है मैं आपके साथ किसी और ब्लॉग में शेयर करूंगी। और उस दिन मैंने डिनर में इडली सांभर बनाया था, तो सांभर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस सांभर में मैंने दाल बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। दिस इज़ होटल स्टाइल सांभर विदाउट दाल। सो इट्स वेरी इजी टू मेक। ये फर्स्ट टाइम ही मैंने ट्राई किया एंड इट टर्नड आउट सो वेल। सो अगर आपके पास दाल नहीं है और आप इंस्टेंट सांभर बनाना चाहते हो, तो दिस इज़ द रेसिपी। सो लेट्स सी हाउ टू मेक इट। तो इंस्टेंट सांभर विदाउट दाल बनाने के लिए मैंने एक प्याज लिया है। प्याज को कट करके पील करके वॉश कर लिया है। मैं हमेशा प्याज को वॉश करके ही यूज़ करती हूँ, और स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। और मैंने 4 टमाटर लिए हैं, और उसी के साथ 3 हरी मिर्च और 3 से 4 गार्लिक के पॉड्स। तो ऑनियंस को मैंने स्लाइस किया है, उसी तरह टमाटर को भी मैं रफली चॉप कर लूँगी। 4 लिए तो थे, पर मैंने 3 ही यूज़ किए। 3 कट करने के बाद मुझे लगा कि इतना काफ़ी है, सो आई जस्ट यूज्ड 3 ऑफ देम। गार्लिक को भी मैंने रफली चॉप किया, और उसी तरह हरी मिर्च को भी मैंने स्लिट किया।
कुकर में थोड़ा तेल लिया है। तेल गरम होते ही स्लाइस किए हुए ऑनियंस उसमें ऐड किए हैं। ऑनियंस को 1 मिनट के लिए सौटे किया है। फिर उसमें ऐड किया है गार्लिक और स्लिट की हुई हरी मिर्च और उसी के साथ टमाटर। इन सबको अच्छे से 3 मिनट तक मैंने भूना और फिर उसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड किया है। तो उसमें हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। थोड़ा सा नमक अभी ऐड किया है, थोड़ा बाद में ऐड करेंगे। और इन सबको मसालों को अच्छे से मिक्स करके हाफ़ कप मैंने पानी ऐड किया है और बस कुकर को बंद करके 3 सीटी मैं उसमें आने दूंगी। कुकर अच्छे से ठंडा होने के बाद उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैं अलग एक बर्तन में निकाल दूंगी और वो जो ऑनियन, टोमेटो, गार्लिक और चिली है उसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो उसी कुकर में हम अभी सांभर बनाते हैं। तो कुकर में तेल लिया है, थोड़ा सा घी लिया है, तड़के के लिए राई ऐड किया है। राई क्रैकल होते ही गार्लिक और एक सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और हींग ऐड किया है। और उसके बाद वो जो पानी हमने निकाल के रखा था वो ऐड किया है और उसी के साथ वो जो पेस्ट हमने ग्राइंड की थी वो ऐड किया है। मिक्सर में पानी डाल के अच्छे से पूरे पेस्ट को मैंने मिक्स कर दिया है और नमक अभी और ऐड किया है, जितना पहले ऐड किया था उसके अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है। 1 टेबलस्पून ये भुना हुआ बेसन है तो उसको पानी में घोल के इसमें ऐड करूँगी, उसी से इस सांभर में थिकनेस आएगी। और यहाँ पे मैंने गुड़ ऐड किया है। गुड़ ज़रूर ऐड कीजिए, उससे एक अच्छा सा खट्टा मीठा एक फ्लेवर आएगा। और ये है सांभर मसाला, तो उसको भी पानी में मैं घोल के ऐड करूँगी। ऐसे डायरेक्टली ऐड किया तो उसके लम्स बन सकते हैं, तो पानी में डिज़ोल्व करके मैंने इसमें ऐड किया है, अच्छे से मिक्स किया है। इस स्टेज पे आप जितना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। गार्निशिंग के लिए मैंने धनिया पत्ता ऐड किया है। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5-10 मिनट अच्छे से इसे बॉईल होने देंगे और ये जो इंस्टेंट जो सांभर है वो बिल्कुल रेडी है। सो पक्का से इसे आप ट्राई करना, बहुत ही यम बनी थी। कोई इजीली गेस नहीं कर पाएगा कि इसमें दाल नहीं है। तो लास्ट में बस मैंने इसमें 1 चम्मच घी ऐड किया एंड द सांभर इज़ रेडी। बच्चों के लिए मैंने मिनी इडलीज़ बनाए थे और हमारे लिए नॉर्मल इडलीज़। सो वी एंजॉयड दी इडलीज़ विद सांभर, सो इट वाज अ यमी डिनर। तो बस यही था आज का व्लॉग। होप करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। डू स्प्रेड माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर एंड बाय बाय।